कोरोना महामारी के चलते करीब 9 माह बाद एक बार फिर कोचिंग संस्थानों में छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। शासन के आदेशों के बाद कोचिंग संस्थानों में छात्रों के अध्यापन कार्य शुरू किए गए हैं। हालांकि इसके पहले कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी। खुले कोचिंग संस्थानों को लेकर टीम स्काई प्रदेश ने शहर के एक संस्थान का जायजा लिया। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण कोचिंग संस्थानों को बंद किया गया था, जिसके बाद छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी। परंतु बीते कुछ समय पूर्व शासन के आदेशों के बाद कोचिंग संस्थानों का संचालन शुरू किया गया। शासन द्वारा संचालन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का विशेष तौर पर पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसी को देखते हुए कोचिंग संस्थानों द्वारा संस्थान में पहुंचने वाले छात्रों के लिए मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। साथ ही कक्षाओं में छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान में पहुंची स्काई प्रदेश की टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो पाया कि शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं छात्र भी संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आए। संस्थानों का कहना है कि माता पिता की सहमति के बाद ही छात्रों को कोचिंग संस्थान अध्यापन कार्य करने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हमें परमिशन मिल गई और इन परमिशंस में जो गाइडलाइन या दिशा निर्देश एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिए हैं, हम उनका निश्चित रूप से अक्षरशः पालन कर रहे हैं। उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि जब बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आएगा तो जैसे ये कहा गया है कि 50% स्ट्रेंथ के साथ ही आए, तो उसी में हम उनको बुला रहे हैं जिससे ओवर क्राउडिंग नहीं हो। दूसरा, हम बच्चों को तभी बुला रहे हैं जब उनके पेरेंट का कंसेंट उनके साथ में है। जैसे ही वो प्रीमाइसेस में आते हैं तो उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और साथ साथ हम लोग वहाँ पर उनको सैनिटाइज भी करते हैं हैंड्स को, और एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको फिर उनकी क्लासरूम तक पहुँचाया जाता है। ये जो क्लासरूम जिनमें वो पढ़ रहे हैं उनको भी हम लोग दिन में 3 बार सैनिटाइज करते हैं, सो दैट कि ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं रहे जिससे ये संक्रमण और फैले। निश्चित रूप से सर पेरेंट्स के मन में एक डर तो रहता ही है, पर हम लोग जब ये हमने शुरू किया तो उसके पहले सारी गाइडलाइंस जो हैं उन पेरेंट्स को हमने बहुत डिटेल में बताई। इनफैक्ट पेरेंट्स ने भी विजिट किया ब्रांच को, और जब ब्रांच पे विजिट किया और उन्होंने सारी सुविधाओं को देखा और सारे नॉर्म्स देखे, तब उनको सेटिस्फेक्शन हुआ और फिर बच्चों का आना शुरू हुआ। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन पढ़ने पहुंचे छात्रों से भी बात की गई तो संस्थान द्वारा सुरक्षा के तहत किए जांच इंतजाम कुछ इस तरह छात्रों ने बताए। यहाँ पे आते ही थर्मल स्कैनिंग होती है, फिर हाथ सैनिटाइज होते हैं, वहाँ पर फिर क्लास में भी दूरी पर बैठते हैं, एक दूसरे से दूर बैठते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, मज़ा आता है। वैसे ऑनलाइन में नहीं आते थे। टीचर्स के साथ बात करने में, उनसे डाउट पूछने में बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन में ये फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती थी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि तब माहौल थोड़ा गंभीर था, अब थोड़ा ठीक हुआ है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे सारी व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छे से है। हमें मास्क लेना भी कंपलसरी हो गया है। हमारा यहाँ पे आते से ही थर्मल स्कैनिंग होती है, हमारा टाइम रजिस्टर होता है, हमारी सैनिटाइजेशन होती है, और फिर क्लासेस में बहुत अच्छे से बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें बिठाया जाता है। सर टीचर्स भी एक लिमिटेड डिस्टेंस के से हमें पढ़ाते हैं प्रोजेक्टर वगैरह के साथ, तो कोई मतलब ऐसी रिस्क वाली बात कोचिंग्स में नहीं है। बहुत अच्छा लगता है ऑफलाइन आके पढ़ना, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस हो जाता है और सर टीचर्स भी हमें फोकस कर पाते हैं। हमारी जो भी कंडीशन होती है, हमारी जितनी क्वेरीज होती है, वो सर बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं और हमें उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स